हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। सो फाइनली आपका HBTU काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है। इस बार काउंसलिंग में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे लास्ट ईयर आपका काउंसलिंग में 3 राउंड थे, लेकिन इस बार 5 राउंड होने वाले हैं एंड 2 एक्सटर्नल राउंड, उसके बाद में एडिशनल राउंड अलग से हो जाए और स्पॉट राउंड भी अलग से हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारी टीम से HBTU काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा HBTU काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। ये PDF मैं HBTU की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी हूँ। आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका JEE मेंस 2025 के CRL रैंक के बेसिस पे होने वाला है। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 12th में एटलीस्ट 55% होने चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हो तो आपका 50% मिनिमम होने चाहिए। और इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो ऑफलाइन हो जाए। आपको कॉलेज जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। लास्ट ईयर ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन था एंड आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, जैसे कि आपका 12th और 10th का मार्कशीट। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए। एंड अगर आप होम स्टेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी हो जाता है। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सब कैटेगरी, ओरिजिनल सब कैटेगरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट्स। एंड आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। एंड इसके बाद में जो आपका फ़ी एक्सेप्टेंस है वो सब यहाँ पर गिवन है। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और आपकी काउंसलिंग 26 मई से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट 20 जून है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों होने वाला है। अब हम स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जब आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा, इसकी डेट फ़िलहाल गिवन नहीं है, लेकिन वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लास्ट ईयर जो ये प्रोसेस था वो ऑनलाइन था, लेकिन इस बार आपको ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, फ्रीज़ करना, यानी आपको जो सीट मिली है, जिस ब्रांच की मिली है, आप उसी के साथ उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्लोट का मतलब आप काउंसलिंग में फर्दर आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा। सो अगर आप फीस करते हो तो आपका सीट एक्सेप्टेंस एंड जो कॉलेज फीस है वो दोनों मिला के आपको 1,35,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लोट कराते हो तो आपका 75,000 आपको पे करना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब है आप वो सीट चाहते हो, लेकिन उसी के साथ आप बेटर ऑप्शन चाहते हो कि अगर मुझे राउंड 2, राउंड 3 या आगे आने वाले जितने भी राउंड में से मुझे उससे बेटर सीट मिल जाती है, वो होता है फ्लोट का ऑप्शन। एंड उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड के बाद में विड्रॉल ऑप्शन भी है। एंड सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आने के बाद आपको ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। एंड जो फ़ी का प्रोसेस है वो भी सेम होने वाला है। थर्ड राउंड भी सेम है। फर्स्ट सेकेंड राउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपका थर्ड राउंड वापस स्टार्ट हो जाए उसका। एंड थर्ड राउंड के बाद आपको इंटरनल स्लाइडिंग देखने को मिलेगा। इंटरनल स्लाइडिंग में काफ़ी पीछे रैंक तक भी आपको एडमिशन मिल जाता है। एंड थर्ड राउंड के बाद में आपका वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड के बाद न्यू कैंडिडेट भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करके। एंड जो पुराने कैंडिडेट है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, उनको अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है तो फोर्थ राउंड में अपने आप आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए आपका कोई वापस रजिस्ट्रेशन या फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स के लिए गिवन है। सो उसमें आपका वापस सेम फीस लगने वाला है। एंड फिर उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। एंड वही आपके पास 2 ऑप्शन होने वाले हैं, फ्लोट और फ्रीज़ के। उसके बाद आपका 5th जो कि लास्ट राउंड है,
5th राउंड के बाद में आपका वापस इंटरनल स्लाइडिंग होना एंड उसके बाद में एडिशनल राउंड होंगे एंड उसके बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है तो आपका स्पॉट राउंड होगा, जिसमें आप तो डायरेक्ट कॉलेज जाके ऑफलाइन कॉलेज जाके आपका एडमिशन, जैसा मैनेजमेंट कोटा होता है ना उसी तरीके से आपको एडमिशन कराना पड़ता है। और यहाँ पर वापस आपकी डिटेल्ड में ट्यूशन फीस गिवन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ये पूरा आपका सीट मैट्रिसेस है एंड सीट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। आपका पहले भी 912 सीट्स थे, अभी भी उतनी ही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।